ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने आज केस स्टडी P4 का आंसर लिखना शुरू करना है। पहले केस स्टडी पढ़ते हैं, फरवरी मार्च की केस स्टडी, फरवरी मार्च 2023 की। Sport to you. S2U provide information technology IT support to small businesses based in country Z. Its customers use IT, but they are not big enough to able to afford their own IT support. Okay. S2U was set up by Kareem, who is an IT engineer. When Kareem started the business, he employed 3 engineers. Now S2U employs over 50 engineers, has a customer throughout the country Z. S2U services include the creation and maintenance of business website, 24-hour telephone and internet support to report and fix its IT problems, remote and on-site installation of software. रिमोट क्या होता है? घर बैठ के वो आपके सिस्टम को छेड़ सकते हैं, और ऑन साइट घर जाके उसको इंस्टॉल करते हैं। टाइमलाइन ऑफ S2U 2016, S2U set up by Cream as a private company. ठीक है, S2U quickly gains 5 customers through word of mouth promotion. It means that they are providing good types of product to their businesses, which may create a positive word of mouth. Ultimately, they will have good sales. 2017, Cream produces a marketing plan for STU. उसने STU के लिए मार्केटिंग प्लान बनाया है, अपेंडिक्स 1 देखना पड़ेगा। 2018, Cream becomes a well-known IT consultant on television. भाई वो टीवी पे आ गया, जियो पे आ गया, और आईटी कंसल्टेंट बन गया। एसटीयू रीचेस फुल कैपेसिटी, क्रीम प्लान्स रैपिड एक्सपेंशन। ओके, 2018 2021, एसटीयू कंटिन्यू एक्सपैंड एज अ ब्रांड्स बिकम मोर वेल नोन। ठीक है, एक्सपैंड कर गया। अपेंडिक्स सी देखें, 2021, एसटीयू कन्वर्टेड टू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। वेरी गुड। 2022, Cream leaves STU to pursue a career in television. उल्लू का पड़ा टीवी की तरफ भाग गया। रूही द मार्केटिंग डायरेक्टर इज प्रमोटेड टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बन गई है रूही साहब। एंड सेल्स ग्रोथ स्टार्ट टू लो, सेल्स कम होने लगी है। Developing a new business strategy. As Ruhi was concerned about STU's recent sales performance, she asked an external management consultancy to analyze the market. The consultancy provided a Porter 5 forces analysis. See appendix 4. रूही सेल के परेशान है, मैनेजमेंट को हायर किया और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को उसने प्रोड्यूस किया। रूही इज नाउ डेवलपिंग अ बिजनेस स्ट्रेटजी टू एनेबल एसटीयू टू ग्रो इन द फ्यूचर। दे वांट टू एक्सपैंड, ग्रो करना चाह रही है एसटीयू को। अब अपेंडिक्स 1 की बात कर रही है, ये मार्केटिंग प्लान था। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ग्रो द नंबर ऑफ बिजनेसेस यूजिंग एसटीयू सर्विसेज। ओके, रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड मार्केटिंग बजट, बट वन आईटी इंजीनियर हैज स्किल्स इन डिजाइनिंग ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके, सेकेंडरी रिसर्च, 94% ऑफ बिजनेसेस यूज आईटी सिस्टम, बट ओनली 57% of businesses have specialist IT support। 57 के पास ही वो है आईटी सपोर्ट सिस्टम है, मतलब मार्केट में गैप है। प्राइमरी रिसर्च, सर्वे ऑफ बिजनेसेस टू आइडेंटिफाई व्हाई डू नॉट currently use STU services, have own IT support employees। Okay, STU is unknown, would prefer a more established brand। Okay, still वो unknown है। STU prices are too high, prices काफी हाई हैं। प्लान मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट क्या होता है? 24 आवर्स 7 डे अ वीक टेलीफोन इंटरनेट आईटी सर्विस प्रोवाइड, डायनामिक प्राइसिंग मेथड को यूज कर रहा है। प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट प्रमोशन एंड डिजिटल प्रमोशन। ओके, प्लेस क्या है? सर्विसेज ऑफर्ड डायरेक्ट टू स्मॉल बिजनेसेस। उनकी जो टारगेट मार्केट है वो स्मॉल बिजनेसेस ही हैं, वहां पर ऑफर करते हैं। अपेंडिक्स के एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द 2018 STU press release. Cream is a new face of daytime television as he becomes the IT expert on Channel 17 marketing program। ओके, क्रीम न्यू फेस है डे टाइम टेलीविजन का, बिकम द आईटी एक्सपर्ट ऑन द चैनल 17 मॉर्निंग प्रोग्राम। करीम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट टू यू विल ब्रिंग हिज एक्सपर्टीज इन सॉल्विंग आईटी प्रॉब्लम ऑन टू योर टेलीविजन स्क्रीन्स एवरी वीक। अब जनाब प्रेस रिलीज आ गई, इसमें बताया कि करीम नया फेस है डे टाइम टेलीविजन का, और आईटी एक्सपर्ट है, आपकी प्रॉब्लम घर बैठे बैठे सॉल्व करेगा। ओके जी। अपेंडिक्स ने दिया हुआ डेटा के बारे में, रेवेन्यू 2018 में 11 मिलियन था, 2021 में 100 मिलियन हो गया। प्रॉफिट मार्जिन 6% था, कम होकर 2% हो गया। मार्केट शेयर कंट्री जी में 5% था, बढ़ के 28% हो गया। आईटी इंजीनियर एम्प्लॉयड 20 थे, 50 हो गए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल 98% था पहले, अब कितना हो गया? 72%। ओके, अपेंडिक्स 3 पढ़ लिया, अपेंडिक्स 5 पे आ जाते हैं। अपेंडिक्स 4 क्या था? पोर्टर 5 फोर्सेज एनालिसिस ऑफ द आईटी सपोर्ट इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर एसटीयू। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर सप्लायर्स हैव मोनोपोली पावर। ओके, हार्डवेयर इज वेरी competitive market। ओके जी। Set of new entrants, few barrier to entry, price is the most important and the brand loyalty the most customers। STU is the market leader in country Z, many international competitors। Okay,
bargaining power of buyers, well-informed customers, highly price sensitive, growing market size. Threat of the substitutes. Many substitutes हैं. Little differentiation between the services. Okay जी. Very first question. Evaluate the success of STU marketing strategy between 2016 and 2022. Okay जी. Let we start discussion on it. First of all, मुझे टर्न बाय टर्न हर बंदा बताएगा कि हमने जो केस स्टडी पढ़ी और जिस तरह केस स्टडी मैंने पढ़ी, साथ साथ मैंने अपने आप को उन पॉइंट्स को एलेबोरेट किया अपने आप को समझाने के लिए। क्या आप लोग केस स्टडी को ऐसे पढ़ते हैं? जी बच्चों। हम नहीं सर ज्यादातर जी। पेपर्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है, जब मॉक सामने आता है या फाइनल सामने आता है। लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा। बीइंग अ बिजनेस स्टूडेंट, आपको ये केस स्टडी डे वन से बड़े ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ओके जी। मैंने ये जो क्वेश्चन मैंने वहां से देखा था उसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज दिस वन। सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का मीनिंग कौन बताएगा आप में से? जी, इस क्वेश्चन का मीनिंग कौन बताएगा प्लीज? मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जी, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है? अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछे। सर उन्होंने कहा है कि जो इवेलुएट द सक्सेस टू यू मार्केटिंग। सर जी उन्होंने कहा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू यू यूज करते रहे, एस टू यू सॉरी, यूज करते रहे हैं, हम्म। उसका सक्सेस रेट क्या था, मतलब कि इवेलुएट, मतलब कि वाज इट सक्सेसफुल बिटवीन 2016 या 22 ऐसे वेरी करके गुड, कुछ वेरी गुड। कहता फिगर्स। है evaluate the success of STU marketing strategy between 2016 and 2022. The most important thing that you must read the question statement very carefully. And first of all, you have to make your mind what type of information you have to provide within this question. Clear? ठीक है। अब हमें इसका मार्किंग ग्रिड का पता होना चाहिए। इसका मार्किंग ग्रिड था वो क्या था? मार्किंग ग्रिड कहता है कि इसमें 3 नॉलेज के नंबर हैं। ओके। 3 फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन एंड 8 फॉर एनालिसिस, 7 फॉर एवेल्युएशन। ठीक है जी ना, ये आपकी है मार्किंग ग्रिड। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, किस तरह से चीज़ों को लिंक ऑन करेंगे। बाकी जो हुसैन कुरैशी ने बात की है कि सर इसका मतलब ये है कि 2016 से लेकर 2022 तक जो एस टी यू ने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी वो किस हद तक कामयाब रही हैं, इस चीज़ को एवेल्युएट करें, इस चीज़ का तज्जिया करें। ठीक है, किस हद तक ये कामयाब रही हैं। अब इसका सिंपल फिलॉसफी है, बड़ी सिंपल फिलॉसफी है। सबसे पहले आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बताना है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ठीक है, हमने कहा मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज द प्लान ऑफ एक्शन मेड बाय अ बिजनेस टू फुलफिल इट्स लॉन्ग टर्म मार्केटिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, वो हमारे पास क्या बन गए? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। बेसिकली अब थोड़ा हम एलेबोरेट करते हैं अप टू नॉलेज के लिए। बेसिकली marketing objectives are the integrated 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 4 P's, that is product, price, promotion and place. Use in such a way that the desired marketing objectives can be fulfilled. They are they are two marketing strategies
for growth are given by Michael E. Porter, known as generic marketing strategies. Generic तो marketing ये तो काफी बड़ी नहीं हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? स्ट्रेटेजीज। बेटा जानी, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर एचआर की स्ट्रेटेजीज बाय नेम नहीं गिवन। ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज बाय नेम नहीं गिवन, आपको ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज बाय नेम नहीं गिवन। हाँ, अलबत्ता आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बाय नेम गिवन है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो मैं सिर्फ उनके बारे जी। में बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको जब भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो, आपका माइंड क्लियर हो यार। ठीक है, दे आर टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ आर गिवन बाय द माइकल डी नोन एज जेनेरिक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। वो कौन कौन सी हैं? दे आर टू। नंबर वन, कॉस्ट इफेक्टिव। सेकंड वन इज प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके जी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपके पास ये दो स्ट्रेटेजी आ गई। एंड अदर marketing strategies are provided by ANS of matrix। याद है ना आंसर मैट्रिक्स, जो स्ट्रेटजी में पढ़ी थी? जी हाँ। उसने भी हमें आपको हाँ जी। उसने भी हमें स्ट्रेटजीज बताई हुई है। कौन कौन सी? एक उसने बताई है मार्केट डेवलपमेंट, दूसरी उसने बताई है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड थर्ड वन है मार्केट पेनिट्रेशन, एंड फोर्थ वन है डाइवर्सिफिकेशन। सारी चीज पूछनी है इसमें। जी जो मार्केट स्ट्रेटजीज में अगर जी जी। बिजनेस स्ट्रेटजीज लिखती हैं तो सेम कोई सही फर्क तो नहीं रहता अगर? आ, देखो यार, बात डिपेंड करता है क्वेश्चन। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का क्वेश्चन और होता है और जो क्वेश्चन होता है ये वाला बिजनेस स्ट्रेटजी का क्वेश्चन वो डिफरेंट होता है बेटा। इसको हमने नहीं मिक्स सर, नहीं इसमें किया। यूज हो नहीं रहा, इसमें बिजनेस स्ट्रेटजी भी। देखा बेटा, बिजनेस स्ट्रेटजी यूज हो रही हैं, लेकिन अगर आप इसकी मार्केट स्कीम पढ़ोगे ना तो वो उसमें मार्केट स्कीम में इस क्वेश्चन के स्ट्रेटजी मैनेजमेंट को उसने नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जी। ठीक है, तो आपने इसमें जब वो आपको डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजीज की बात कर देगा ना, फॉर एग्जांपल एचआर स्ट्रेटजीज की, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज की या ऑपरेशन स्ट्रेटजीज की, तो कोशिश करें आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अवॉइड ही करें लिखने से। ठीक ठीक। है, क्योंकि क्वेश्चन का उसका लिंक नहीं ना बन रहा। हाँ जी। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन। ओके जी, आपके पास ये हमने स्ट्रेटजीज देख ली। अब ये थी आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब अगली हम बात करते हैं, ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन कौन सी नॉर्मली हमारे सिलेबस में बाय नेम गिवन है। पर आपस की बात बताऊं, इन तमाम स्ट्रेटेजीज में यूज क्या हो रहा है? आपका फोर पीस यूज क्या हो रहे हैं आपके? फोर फोर पीस ही यूज हो रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव में क्या होता है? बिजनेस मेक देयर प्रोडक्ट इन इन सच अ लो कॉस्ट यू कैन सेल एट वेरी लो प्राइस। ठीक है जी, एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में बिजनेस मेक इट्स प्रोडक्ट टू मच यूनिक एज कम्पेयर टू देयर कंपेटिटर। क्लियर? पहले मैं प्राइस की बात कर दी, सेकंड उसने प्रोडक्ट की बात कर दी। अगर वो मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो न्यूली प्रोडक्ट को ले आते हैं। ठीक है जी, नई मार्केट में चल जाते हैं। प्रोडक्ट वही रहता है, यानी कि प्लेस चेंज कर देते हैं। ये बात समझ लग रही है आपको? ठीक है, और सिमिलरली हाँ। सिमिलरली अगर हम बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए कितनी स्ट्रेटेजीज हैं आपकी? याद है कि भूल गए? कितनी थी वो? सर कौन से वाले? इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए कितनी स्ट्रेटेजी थी मार्केटिंग की? याद है? अच्छा, दो थी। कोई दे। नो सर। पैन ग्लोबलाइजेशन। अच्छा ये वाली। जी, पैन ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन।
अब मैं पूछता हूँ, मैंने पूरी बुक में जहां जहां पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के आगे नाम लिखे हुए थे, मैं सारे आपको इस पेज पे लिख के बता दिए। तो क्या अब आपको याद रहेगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बुक में बाय नेम कौन कौन सी गिवन है? जी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की सिर्फ नेम गिवन है। बेसिकली इसकी बैक एंड पे वो चेंज किसको करेगा? 4 पीस को। ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज ऑल अबाउट 4 पीस। इज दैट क्लियर कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती क्या है? हाँ जी। अब क्लियर हो गया ना मार्केट स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? हमने इंटरनेशनल मार्केट की भी बात कर दी, हमने आंसोफ की भी बात कर दी, हमने माइकल ई पॉटर की भी बात कर दी। ऐसे ही है। अब हमारे पास जी। सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक पेज पे आ गई, लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहां तक लिखना काफी था? आपका सिर्फ यहां तक लिखना काफी था, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बाकी आपकी नॉलेज के लिए लिखा है मैंने सब कुछ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है, ताकि अगर आप इसको वैल्यूएशन में कोड करना चाहें तो कोड कर सकें। ठीक है। जी अच्छा। सर। अब यहां तक हमने इसको सिर्फ अभी पहला पैराग्राफ लिखा, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? आपने सिंपल यहाँ पर एक बात कोड करनी है। हम यहां से इसका आंसर शुरू करते हैं। हम लिखेंगे इन केस ऑफ S2U। अब S2U की केस में हमने अब बारी बारी क्या करना है? सबसे पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसको मैं बेस बना के लिखना शुरू करूंगा। अब अगर मेरे लिए यहाँ पर सबसे जो कमाल की चीज है, उसने क्या कहा है कि 2016 से लेकर 2022 तक की इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एवेल्युएट करो। यानी कि ये जितना डाटा गिवन है आपको यहाँ पर, आपने इसको बेस बना के अपने नॉलेज के मुताबिक इसके प्रॉज एंड कॉन्स, यानी कि कॉज इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लेन करना है। मैं क्या बता रहा हूँ? कॉज एंड इफेक्ट, एंड देन कॉन्सिक्वेंस को एक्सप्लेन करना है। या इस पॉइंट के मुताबिक आपको क्या लगता है इसके फायदे या नुकसान क्या होंगे? ठीक हो गया। ठीक है। अब जी। उसने कहा, अब यहां पर मैं इस लाइन को पकड़ता हूं, फर्स्ट वाली को, ये वाली। ठीक है। अब ये लाइन मैंने यहां पर, अभी मैं वैसे ही कोड कर रहा हूं, इन केस ऑफ STU दैट एज, या हम कहते हैं जिस तरह मर्जी लिख लें, इन केस ऑफ STU कहते हैं एज इट इज mentioned mentioned in the case study। लें जी, ये मेंशन है। In 2016, STU quickly gained 5 customers through word of mouth or promotion. So it means STU may providing such type of services which are really good in quality, very good in quality. So it's leads to positive word of mouth. Ultimately, may S2U have more sales, which may lead to more profit. However, to keep this word of mouth positive, they must work very hard and not to compromise on quality.